हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे आरओ सर्विस के बारे में, मतलब कि रोल ऑन और रोल ऑफ। तो कोंकण रेलवेज में आपने कई बार ऐसी ट्रेन्स देखी होगी जिनमें कि ट्रक्स को लेके जाते हैं, और आपके मन में ऐसा डाउट ज़रूर से आता होगा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कोंकण रेलवेज में कि वहाँ ट्रक्स को ट्रेन में लेके जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में पूरी इसकी हिस्ट्री और साथ ही साथ इसके रीजंस भी। तो भैया, जो कोंकण का पूरा रूट है वहाँ पर जो नॉर्मल रोड्स भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनमें कभी ढलान है तो कभी चढ़ाई, रास्तों की चौड़ाई भी कम है और वहाँ पर अच्छे से गाड़ियाँ जा भी नहीं पाती। इस चक्कर में वहाँ पर ट्रक्स इतने आसानी से जा ही नहीं पाते हैं और ट्रक्स को वहाँ जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती है, क्योंकि वहाँ उनको चढ़ते हुए दिक्कत आती है, उतरते हुए दिक्कत आती है, बाकी भी ट्रैफिक है तो उनको भी देख के चलना है। तो ऐसी कई सारी समस्या कोंकण रीजन में आती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कोंकण रेलवे ने। और इसमें फ़ायदा सिर्फ कोंकण रेलवे का नहीं था बल्कि सबका था, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रक्स जा रही हैं उनको भी जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी ट्रेन बनाएं जिसमें कि ट्रक को ही लेके चले जाएंगे, जिससे कि जो ट्रक के ऑपरेटर हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। ट्रक्स काफ़ी जल्दी पहुँचने लग गए, पैसा कम लग रहा है। जो ट्रक के ड्राइवर है वो उस ट्रक के अंदर ही सो भी जाते हैं, तो उनको भी कोई अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। एक्सीडेंट्स का रिस्क काफ़ी कम हो जा रहा है क्योंकि ये ट्रक्स मालगाड़ी में जा रहे हैं। ट्रक्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि भाई वो बिल्कुल खड़े ही तो हैं, पूरी जर्नी भर वो खड़े खड़े ही जाएंगे। ऐसे अगर वो नॉर्मल चल के जाएंगे तो उनका डीजल भी लगेगा, कई बार हो सकता है कि वो यहाँ ठुक जाए वहाँ ठुक जाए, तो कई सारी दिक्कतें ऐसी हो सकती है जो कि यहाँ ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं होती। साथ ही साथ पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि ट्रक्स अगर चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और वहीं अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन उनके मुकाबले थोड़ा कम पॉल्यूशन जनरेट करती है। तो 1999 से ये सर्विस शुरू हो गई और इसके फ़ायदे को देखते हुए ये सर्विस बहुत ही बढ़िया रही। पूरे इंडिया में कोंकण रेलवेज की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जाने लगी क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया सर्विस निकाल ली थी। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये ट्रेन कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेन होती है जिनमें कि ट्रक्स को ले जाते हैं, इन्हें हम बीआरएन कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो इसे आप फ्लैट बेड भी कह सकते हैं, लेकिन मेन बीआरएन ही इसका नाम है, रेलवे जो इसे कहती है। तो बीआरएन का मतलब होता ही ऐसे फ्लैट वाले वैगन्स है जिनमें कि साइड में पट्टी लगी रहती है, उसे गिरा देते हैं और उसे गिराने से वो जो ट्रक्स है वो उस ट्रेन में चलते चलते हर डिब्बे में जाके अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे ट्रक्स को लॉक कर दिया जाता है और उसी पोजीशन पे खड़े रहते हैं। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ट्रक्स की लोडिंग और अनलोडिंग कहाँ पे होती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कई सारे एग्जैक्ट पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर क्या होता है कि ऐसे रैंप बना दिया गया है जहाँ पर ट्रक्स बड़े ही आसानी से अंदर चले जाते हैं और साथ ही साथ बाहर भी निकल आते हैं। और कोंकण रेलवेज में ये सर्विस चल रही है कोलाड से सूरतकल के बीच में, और बीच में एक वेरना स्टेशन भी आता है। मैं आपको बता दूं, कोलाड मुंबई के पास है, 145 किलोमीटर दूर है मुंबई से। सूरतकल मैंगलोर से 20 किलोमीटर ही दूर है और साथ ही साथ वेरना मडगांव से दूर है। मतलब कि ये जो सर्विस चल रही है ये मुंबई, मडगांव और मैंगलोर के बीच में चल रही है। तो ये पूरा कोंकण रीजन है, वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पर रास्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेन काफ़ी आसानी से चले जा रही है। ट्रक्स भी बड़े आराम से पहुँच रहे हैं और सामान की ढुलाई बहुत आसानी से हो रही है। और मैं आपको बता दूं, कोंकण रेलवेज 12 से लेकर 22 घंटे में ये ट्रक्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती हैं, फिर ये कभी भी कहां से भी चलें। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन एवरेज इतने टाइम में वो पहुंचा देती है। मतलब कि इन ट्रेन्स को प्रायोरिटी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो बीआरएन ट्रेन्स रहती है इनकी जो एग्जैक्ट स्पीड है जो कि रेलवे ने तय की है वो है 75 किलोमीटर पर आवर की। अब हो सकता है नए वाले बीआरएन वैगन भी आ जाएँ तो उन्हें 100 kmph की स्पीड से चलाया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और मैं आपको बता दूं, रेलवे जो पैसा ले रही है इनसे, तो सबसे पहले तो इसमें ट्रक्स को वेट किया जाता है और उनके वेट के हिसाब से उनसे पैसे लिए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ट्रक्स की हाइट 3.4 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई सारे टनल्स वगैरह पड़ते हैं जहाँ पर कि वो टकरा सकते हैं। तो ये एक सेफ जोन हो गया। और साथ ही साथ अभी इलेक्ट्रिफिकेशन भी वहाँ पर हो गया है, तो इन सबको ध्यान रखते हुए ट्रक्स की हाइट 3.4 मीटर तय की गई है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने ट्रक्स को वहाँ बुक करें, तो फिर आपको कोंकण रेलवे के किसी भी स्टेशन पे वहाँ के स्टेशन मास्टर से जाके बात करनी पड़ेगी। वो आपको ज़्यादा फर्दर डिटेल्स दे सकते हैं और आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं अपने ट्रक्स को वहाँ ले जाने के लिए। ये सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अब जो नॉर्मल इंडियन रेलवेज है उसने भी तय किया है कि इस सर्विस को कई जगह चलाया जाएगा। फिलहाल रूट्स की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। अब इंडियन रेलवेज में जो भी ट्रेन इसमें चलेगी तो वो क्रिस बुक करेगा, मतलब कि CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि इंडियन रेलवेज की बाकी इन्फॉर्मेशन भी देखता है और साथ साथ अब ये भी देखेगा। वही अभी मैंने पिछले वीडियो में ही DFC के बारे में बताया था, तो जो WDFC है मतलब कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो वो भी न्यू पालनपुर स्टेशन से लेके न्यू रेवाड़ी स्टेशन तक के ऐसे ही RO सर्विस शुरू करने की बात सोच चुके हैं। अब शायद वहाँ पर शुरू भी हो गई होगी और उसे भी बुक क्रिस ही करेगा। तो आई होप अब आप पूरे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि RO सर्विस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कौन सी ट्रेन यूज़ हो रही है, पैसे कैसे लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ आपको बड़े आराम से पता लग गया होगा।
ये कोई ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी आपके लिए काम की थी। बाकी मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली आए। और इसके बाद मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको स्टेशंस और साथ ही साथ सिग्नल्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये सीरीज काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, मैंने शायद आपको बहुत पहले बोला था, लेकिन अब से ये शुरू हो जाएगी। बीच बीच में हो सकता है कि मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से कोई और जानकारी भी दे दूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।